हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर सीटेट पेपर 2 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि पिछला बार दिसंबर सीटेट 2019 में पूछा गया था। तो आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है कि गलत कथन पहचानिए। इसमें गलत कथन पहचानना है। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि जो दो संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण समाप्त हो जाएगा तो दुनिया की सारी वस्तु जो है वो समुद्र में चली जाएगी। इसलिए घर्षण को समाप्त कभी भी नहीं किया जा सकता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। यहाँ पे देखिए कि लोटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण क्या है। यहाँ पे देखिए 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं? लोटनिक घर्षण जैसे एक फुटबॉल लुढ़क रहा है तो इसका एक पॉइंट जो होता है वो पृथ्वी के संपर्क में रहता है, तो संपर्क सतह जितना कम होगा घर्षण क्या होगा उतना ही कम होगा। या फिर साइकिल का पहिया चल रहा है, वो लोटनिक घर्षण का उदाहरण होता है। सर्पी घर्षण में कौन सा आ जाता है? सर्पी घर्षण में जैसे लकड़ी का एक बॉक्स है, इसे आप यहाँ से धक्का दे रहे हैं तो जो घर्षण लग रहा है संपर्क सतह के बीच में वो क्या हो गया? सर्पी घर्षण हो गया। तो लोटनिक घर्षण जो ये वाला है वो सर्पी घर्षण से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। किसी तरल में गति करते पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसी आकृति रहेगी, यदि जो आकृति में जल से संपर्क सतह कम रहेगा तो उसके बीच जो घर्षण लगेगा वो क्या होगा? कम होगा। और यदि जो संपर्क सतह ज़्यादा होगा वस्तु का तो घर्षण जो है वो ज़्यादा लगेगा। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है कि बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है, बॉल बेरिंग का जो प्रयोग होता है वो मशीनों में वो घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए क्या दिया हुआ है कि सही कथन पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जाता है। उबलते द्रवों का ताप नहीं मापने के लिए किया जाता है, बल्कि शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 में देखिए, कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 से 100 डिग्री के बीच होता है। यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं हम क्या कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है और फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है उसका परिसर कितना कितना होता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका परिसर होता है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक होता है। ठीक है, और जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका कितना परिसर होता है? 10 डिग्री से लेके 110 डिग्री के बीच होता है। अब देखिए, प्रयोगशाला तापमापी का जो पाठ्यांक होता है वो नोट करने के लिए तापमापी वस्तु से संपर्क आवश्यक है, परंतु थर्मामीटर का पाठ्यांक तभी पढ़ा जाता है जब यह मानव शरीर से बाहर होता है। यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है उससे तापमान मापने के लिए उसे द्रव में या गैस में डुबा कर रखेंगे और तब उसका तापमान हम नोट करेंगे। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसे मानव शरीर के बाहर करके और फिर उसका तापमान नोट किया जाता है। अब आइए चलते हैं ऑप्शन बी, ये भी मेरा क्या है? गलत है। उसके बाद फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर तो यहाँ पे लिख दिए हैं 10 से 110 डिग्री होता है। उसके बाद फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। ये मेरा क्या है? बिल्कुल सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए क्या दिया हुआ कि गलत कथन को पहचानिए। गलत का कथन पहचानने के लिए
सबसे पहले केरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। सबसे पहले केरोसिन का जो कैलोरी मान होता है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका होता है 48, ठीक है। उसके बाद फिर कोयला का जो कैलोरीफिक मान होता है वो कितना होता है? कोयला का कैलोरीफिक मान 25 से 32 डिग्री होता है, 25 से 32 डिग्री, ठीक है। तो केरोसिन का कैलोरीफिक मान कोयले से अधिक हो गया क्योंकि केरोसिन का 48 डिग्री है और कोयला का 25 से 32 डिग्री है। ये कथन सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। तो लकड़ी का कैलोरी मान कितना होता है? 17 डिग्री होता है, इसे आप नोट करते जाइएगा। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। बायोगैस का जो है कैलोरी मान वो कितना होता है? 35 से 40 होता है, 35 से 40 होता है। और एलपीजी का कितना होता है? 50 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है कि बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है, ये भी सही है। और लास्ट में क्या है? सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। सीएनजी का कैलोरी मान तो हम लिख दिए हैं ऊपर में। उसके बाद फिर डीजल का कैलोरी मान कितना होता है? डीजल का जो कैलोरी मान होता है वो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। और सीएनजी का होता है 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखिए कि सीएनजी का कैलोरीफिक मान जो होता है वो डीजल के कैलोरीफिक मान से अधिक हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। दिया हुआ है कि गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। आवर्ती गति क्या हुआ? एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ये दोहराती है और वृत्ताकार पथ पर लगभग ये गति करती है। तो पृथ्वी की गति अपने अक्ष पर आवर्ती गति है, ये तो इसका राइट आंसर है ये वाला। लेकिन बोल रहा है क्या? गलत कथन पहचानिए। प्रकाश की गति सरल रेखीय है। प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में गति करती है। कैसी दिशा में गति करती है? सीधी दिशा में गति करती है। उसके बाद फिर सितार के कर्षण तार की गति दोलन गति है। दोलन गति कैसा होता है? जैसे आप घड़ी वाला लोलक देख रहे होंगे, जिस प्रकार वो दोलन करता है वही क्या है? दोलन गति है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान अपने माध्य बिंदु के इधर उधर दोलन करते रहता है। और फिर अगला दिया हुआ है क्या? कि सभी आवर्त गतियां वर्तुल गतियां होती है। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि सभी आवर्ती गति जो होती है वो वर्तुल गति यानी वृत्ताकार गति नहीं होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।